जय माता दी। आज वेलकम टू स्वास्तिक पाठशाला। आज हम आपके लिए लाए हैं 13.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पूरी एक्सरसाइज लेकर के आए हैं। पहले इस वीडियो में आपके पास में 13.2 के सिर्फ क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड है और बाकी क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन हमसे फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमसे फर्स्ट कह रहा है कि एक सॉलिड है, किस शेप में है, वो कोन के शेप में। मतलब अगर हम कहना चाहें तो हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास में एक सॉलिड है, इसका शेप कैसा है, कोन की तरह का है। या कह सकते हैं कि स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, जो एक हेमिस्फीयर पे खड़ा हुआ है। मतलब अगर हम बोले तो अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का एक ठोस है हमारे पास में, जिसकी त्रिज्या हमें कितनी देखी है, 1 सेंटीमीटर। क्या देखी रेडियस उसकी हमें 1 सेंटीमीटर, उसकी रेडियाई है वो हमें 1 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है। एंड जो शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के लिए खास बात क्या है कि शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। मतलब अब जो शंकु की ऊंचाई है वही उसकी त्रिज्या के बराबर है। हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द इट्स रेडियस। ओके, तो हमसे उसका वॉल्यूम पूछा गया है। क्या पूछा गया, उसका वॉल्यूम या आयतन पूछा गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज देखिए हमें क्या दे रखा है, जो हमें दे रखा है पहले हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें दिया गया है शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई नहीं, शंकु की हमें त्रिज्या दे रखी है। क्या दिया गया है, शंकु की त्रिज्या दे रखी है। कितनी दे रखी है हमें शंकु की त्रिज्या, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन में बोला क्या गया कि शंकु की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर। मतलब जो शंकु की त्रिज्या है बराबर शंकु की ऊंचाई के, यह हमें दिया गया है। इंग्लिश में लिख देता हूं। सबसे पहले ऊपर हमें क्या दिया था, रेडियस ऑफ कोन दे रखी है। रेडियस ऑफ कोन कितनी दे रखी है हमें, 1 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन दे रखा है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं शंकु की ऊंचाई या कहें हाइट ऑफ कोन, क्या होगी, जो त्रिज्या है वही होगी ना, क्योंकि दोनों बराबर है। देखिए जो रेडियस है वही हाइट है, मतलब जो त्रिज्या है वही ऊंचाई है। क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में कि त्रिज्या और ऊंचाई आपस में बराबर है। तो हाइट ऑफ कोन भी क्या बन जाएगी, 1 सेंटीमीटर। क्या बन गई, 1 सेंटीमीटर। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास में डायग्राम में कुछ इस तरह से हमें दिया गया है। अगर हम बनाते हैं तो डायग्राम कुछ इस तरह से है। ये हमारे पास में एक हमें कोन दे रखा गया है। ठीक है, और इस कोन पे हमारे पास में एक सेमी सर्कल बना हुआ है। शेप है, कोई शेप नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, बताते हैं। शेप इसमें कोई अवेलेबल नहीं है फिलहाल। तो जो हमें दिया गया, हमें कुछ इस तरह का हेमिस्फीयर, कुछ इस तरह का हमें हेमिस्फीयर दिया गया है। ये हमारा हेमिस्फीयर है ऐसे करके, जिस पे हमारा एक कोन रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो कोन की रेडियस होगी, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि
कि कोन और हेमिस्फीयर की रेडियस सेम होगी, दोनों की रेडियस सेम होगी। ठीक है, तो इसी बेस पे रेडियस कितनी होगी हमें, ये 1 सेंटीमीटर, कितनी होगी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें कोन की रेडियस पता है 1 सेंटीमीटर है, तो उतनी हमारी हेमिस्फीयर की होगी। तो हम लिख लेते हैं अर्धगोले की त्रिज्या या रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, अर्धगोले की त्रिज्या या लिखिए हम रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर कितनी होगी, देखिए वो होगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब जितनी हाइट है उतनी हमारी वो है, उतनी हमारी रेडियस है कोन की भी और हेमिस्फीयर की। ठीक है, चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम, पूरे सॉलिड का वॉल्यूम क्या निकालेंगे, पूरे सॉलिड का वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालते हैं। हाँ, इस चीज़ को हम उठा के अपने नेक्स्ट पेज में रख लेते हैं, हमें करने में आसानी होगी। हम निकालते हैं पूरे सॉलिड का वॉल्यूम, क्या निकालते हैं, ठोस का आयतन या सॉलिड का वॉल्यूम। तो हमने क्या लिखा, ठोस का आयतन, या इंग्लिश में लिखते हैं इसको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए इस जो हमारे पास में सॉलिड या ठोस, इसमें दो शेप है, ध्यान दीजिएगा। एक शेप हमारे पास कैसा है, एक शेप हमारे पास में कोन या शंकु का शेप है। कैसा शेप है, कोन या शंकु का। दूसरा शेप कैसा है, अर्धगोले का है, अर्धगोला या हेमिस्फीयर का है उसका शेप। तो दोनों का वैल्यूम चलेगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो हम क्या लिखते हैं, क्या क्या निकालना होगा हमें, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। देखिए शंकु का आयतन क्या होगा, हमें पता है कि शंकु का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब के। क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब के। गोले का क्या होता है, 1/3 सॉरी उल्टा लिख गया। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज गौर करिएगा यहाँ पर कि आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या दिख रहा है कि हमारा 1/3 जो पाई आर स्क्वायर है, ये जो चीज है ये दोनों में कॉमन है। यहां से भी हम निकाल सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर, की आर क्यूब आर स्क्वायर निकल जाएगा, और 1/3 ये चीज दोनों में कॉमन है। ठीक है ना, चलिए कॉमन कर लेते हैं। हमने 1/3 पाई आर स्क्वायर को कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचा, एच। एच बचा प्लस, अब क्या बचा, देखिए 1/3 तो निकल गया, क्या बचा, 2 बचा। ठीक है ना, और r बचा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आपको ऐसे अलग अलग भी सॉल्व कर देते हैं कि हमने 2 को अलग कर लें, 1/3 अलग कर लें, कुछ इस तरह से, क्योंकि इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप समझ ना पा रहे हो तो थोड़ा इसको ऐसे देख लीजिए साइड में कि ये है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। ठीक है, कि कैसे कॉमन लिया गया ये चीज बता रहा हूं। हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया, 2 अलग कर दिया, 1/3
पाई और आर स्क्वायर और आर अलग कर लिया, ठीक है ना। अब देखिए, अब समझा क्या, देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर में मिल गया ना, तो क्या बचा अंदर, 2r बचा, तो वही चीज है। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, 2r जो बचा वो लिख लिया हमने, ठीक है। अब हम यहाँ वैल्यू पुटअप करते हैं, हमें पता है आर इक्वल टू कितनी है हमारे पास में, आर इक्वल टू 1 है, और एच भी कितनी है हमारे पास में 1 है, और गोले के लिए आर कितनी है 1 है। चलिए हम वैल्यू पुटअप करते हैं, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 1 इंटू 1, क्योंकि स्क्वायर था तो 2 बार कर दिया, एच की वैल्यू भी 1 प्लस 2 इंटू 1, ओके। ठीक है, तो हम वैल्यू पुटअप करते हैं। अब देखिए 1/3 लिखा है एज इट इज, चूंकि हमसे क्वेश्चन पाई के टर्म में पूछा गया तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पाई यूज कर लेते हैं। हमसे पूछा गया है कि आंसर आपको पाई के टर्म में निकालना है या पाई के पदों में निकालना है, तो हम वैल्यू नहीं बदलते, हम खाली पाई रख लेते हैं। यहाँ पे हमने पाई रख लिया, इंटू ये तो 1 इंटू 1 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा 2 + 1 कितना, सॉरी 2 इंटू 1 2 + 1 3 हो गया। बॉड मास से पहले आप 2 इंटू 1 कर लोगे, 2 आ गया, प्लस 1 कितना आ गया, 3 आ गया। 3 से 3 हमने काट लिया, क्या बचा हमारे पास में, पाई। हमारी यूनिट क्या बनी, सेंटीमीटर क्यूब। देखिए यहाँ पर बात हमने वॉल्यूम की थी, तो यूनिट किस में चलेगी, क्यूब में। जब हम सरफेस एरिया निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रखते हैं। अब यहाँ पे हमने बात की थी किसमें, वॉल्यूम में, तो हम यूनिट क्या लेके चलेंगे, हम क्यूब में लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रैचल से एक पतली एल्युमिनियम शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। क्या कहा गया उसे, कि आप एल्युमिनियम का शीट का यूज करें और एक मॉडल ड्रॉ करें, ठीक है। रैचल था एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, जिससे बोला गया था कि आपको एक शीट यूज करनी है, उसे एक मॉडल शेप बनाना है। कैसा मॉडल, एक बेलन, क्या कर मतलब सिलेंडर, एक बेलन या सिलेंडर के शेप का हो, जिसके दोनों सिरे पे कोन या आपके शंकु जुड़े हों, ठीक है ना। क्या जुड़ा हो, कोन या शंकु जुड़ा हो, ठीक है। पहले तो हम मॉडल ड्रॉ कर लेते हैं, हमें क्या क्या चाहिए हम बना लेते हैं। हमने पहले एक सिलेंडर ले लिया, चीज़ नहीं सही आ रही है, क्योंकि ये, चलिए इसी को रखते हैं, पहले बना लेते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, नहीं उतना अच्छा आ रहा है। हमने सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक सब सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं, एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं। हमने ऐसे रखा, ये हमारा एक सिलेंडर ड्रॉ हो रहा है। थोड़ा सा ये हमने एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिया। अब इस सिलेंडर पर हम क्या करते हैं, हम 2 कोन फिट करते हैं। बोला क्या था ना हमसे कि सिलेंडर के दोनों सिरों पर कोन है, हमने ये कोन लगा दिया, पहले सिरे पर भी और दूसरे सिरे पर भी, ये, ठीक है। अब हमसे क्या क्या बोला गया, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा हमसे बोला गया कि जिसका दोनों सिरों, 2 शंकु जुड़े, देखिए दोनों सिरों पे आपके 2 कोन हमने लगा दिए। इस मॉडल का व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर। मतलब जो हमको ये रेडियस दे रखी है, ये कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। पूरा व्यास, सॉरी डायमीटर पूरा में 3 दे रखा है, ठीक है। और कोन की ऊंचाई 2 मीटर हो। कोन कितना दे रखा है हमें, सिर्फ 2 मीटर। कोन कितना है, सॉरी 2 सेंटीमीटर है, ये हमें कोन दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और पूरा जो ठोस है, ये जो पूरा है, इसकी हाइट कितनी दे रखी है हमको, हाइट दे रखी है हमें 12, ठीक है।
चलिए ये पूरे 12 है। अब ये भी अगर कोण 2 है तो ये भी हमारा कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। ये भी कोण 2 होगा। अब यहां पर देखिएगा 2 यहां से लेस करते हैं और 2 यहां से लेस करते हैं, मतलब पूरा हमने 4 लेस किया, तो हमारी हाइट कितनी निकल आई, 8। कितनी आ गई, 8। देखिए ऐसे समझ लीजिए, देखिए हमें निकालनी है बेलन की ऊंचाई, ठीक है ना। बेलन की ऊंचाई निकालनी है। देखिए बेलन की ऊंचाई क्या होगी, पूरे ठोस की, संपूर्ण ठोस की ऊंचाई में से, मतलब कहने मतलब मैं हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ सिलेंडर। संपूर्ण ठोस की ऊंचाई में से माइनस दोनों शंकुओं की ऊंचाई। ठीक है, मतलब हाइट ऑफ सॉलिड माइनस हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन दोनों के लिए मैं बोथ लिख देते, दोनों की ऊंचाई। ठीक है, हाइट ऑफ सॉलिड कितने हमारे पास में 12, और हाइट ऑफ कोन कितनी हो जाएगी 2 + 2। कैसे, देखिए एक 2 ये वाला इस कोन के लिए, एक 2 इस कोन के लिए, तो कितना हो गया 12 - 4 कितना आ गया 8। ये तो हो गई हमारे पास में हाइट की। अब हम रेडियस निकालते हैं। देखिए हमें यहाँ पर ये पता है कि रेडियस जो भी होगी, देखो एक्चुअल में क्या है कि कोन आपका जो आपका कोन है वो इस सिलेंडर पर रखा गया, तो दोनों की रेडियस सेम होगी। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई चीज किसी पर रखी जाती है तो उनका जो अगर रेडियस है इक्वल ही होता है, अगर वो बराबर पे रखी गई है, ठीक है ना, मतलब अगर सरमाउंट की गई है बराबर पे रखी है, उसका रेडियस इक्वल चलता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर ऊपरी शंकु की त्रिज्या जो ऊपर की तरफ रखा गया है, माइनस निचले शंकु की त्रिज्या। ठीक है, इंग्लिश देते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर रेडियस ऑफ अपर कोन माइनस रेडियस ऑफ लोअर कोन। अब देखिए यहां सबकी त्रिज्या कितनी है, डायमीटर आपको दे रखा है 3 तो रेडियस क्या बन जाएगी 3/2। 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 1.5। कितनी आ गई 1.5 रेडियस आ गई, हाइट आ गई। चलिए अब हमें क्या बोला गया था, यहाँ पे एक चीज बोली गई थी कि फाइंड द वॉल्यूम एयर कंटेंट इन द मॉडल, मतलब कितनी हवा है। तो हवा कितनी होगी, हवा उतनी होगी जितना कि हमारे पास में वॉल्यूम होगा। चलिए इसको उठा लेते हैं, पिक कर लेते हैं, तो हमें करने में आसानी हो जाएगी। थोड़ी प्रॉब्लम हो गई कि पूरा डायग्राम तो लेना पड़ेगा हमें इस तरह से। नेक्स्ट पेज को थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिए
अब हम वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, थोड़ा सा फॉर्मूला इतना सा होता है कि हम यहां पर लिख देते हैं ठोस का आयतन। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस एक ठोस में कितने शेप हैं, इस एक ठोस में आपके पास 3 शेप हैं, 2 तो आपके कोन है और तीसरा क्या है आपका सिलेंडर है। देखिए यहाँ पर एक ये क्या है, ये आपका एक कोन है, या हिंदी में कहें तो शंकु है। ये भी आपका क्या है, कोन है, या कहें तो शंकु है। और ये क्या आपका बेलन है, हिंदी में बेलन, इंग्लिश में सिलेंडर। ये 3 शेप है, तो तीनों के आयतन को मिला करके हम निकाल पाएंगे आंसर। चलिए हम कर लेते हैं, लिखते हैं ठोस का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस ऊपरी शंकु का आयतन प्लस नीचे वाले शंकु का आयतन, निचले शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, ठीक है। चलिए अब हम यहां पर हम देखिए इंग्लिश में देते हैं इसको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड is equal to volume of cylinder plus volume of upper cone minus volume of lower cone। ठीक है, चलिए देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। अपर कोन के लिए 1/3 पाई आर क्यूब। वन बाई थ्री पाई आर क्यूब एच, नहीं गलत हो रहा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। हाँ, कोन का जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस लोअर कोन का भी वही होगा। एक फॉल्ट हो गया, यहाँ पे हमें प्लस था, हम यहाँ प्लस कर देते हैं। ये इसका भी होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलिए अगर इन दोनों को हम, ये दोनों देखिए एक जैसे हैं, सेम टू सेम। इसका एच तो अलग है, यहाँ पे H1 कर दे, उसका एच अलग है। इसका एच कितना था, 8 है। कितना है देखिए 8 है, ठीक है ना। तो ये तो नहीं, जो इसको अलग कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर H1, इनको एक साथ जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए परेशान मत होइएगा, जैसे आप जोड़ते हो x प्लस x 2x जोड़ते हो, सेम उसी तरह 1/3 है, तो कॉमन कर लीजिए, दोनों को रख लीजिए, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें से देखिए चीज क्या कॉमन होती है, पाई आर स्क्वायर दोनों से कॉमन हो जाएगा। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर दोनों से कॉमन हो जाएगा, तो हमने लिख लेते हैं क्या कि हमने पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लिया। अंदर क्या बचा, H1 प्लस 2H के। अब यहां देखिए हाइट अलग अलग है, ठीक है। इनकी देखिए अब यहां पर हम रखते हैं, पाई की वैल्यू क्या पुटअप करते हैं हम 22/7। आर हमारे पास में कितनी थी, डायग्राम में पीछे देखते हैं तो आर कितनी थी हमारे पास में, आर थी हमारे पास में 1.5। ये रही आर कितनी थी 1.5, और सिलेंडर की हाइट 8 थी और कोन की हाइट 2 थी। ठीक है, चलिए हाँ
यहाँ पे आर कितनी थी हमारे पास में 1.5 थी, आर स्क्वायर है तो 1.5 इंटू 1.5 कर लिया। हाइट देखिए ये हाइट है सिलेंडर की, कितनी थी h 8 थी प्लस 2 इंटू, ठीक है। कोण की हाइट कितनी थी हमारे पास में, कोण की हाइट हमारे पास में 2 थी। एक गलती हो गई हमको लगता है, एक मिनट रुकिए, पीछे से बैक मारते। हमने यहाँ पे कॉमन किया था 2/3 पाई स्क्वायर कॉमन किया, देखिए एक तो मिस्टेक हो गई, हमने यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कॉमन किया था, तो यहाँ पर आएगा आपका 2/3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2/3h, ठीक है। चलिए सही कर लेते हैं, हमने यहाँ क्या रखना है आप लोग को 2/3h रखना है, तो हमने 2/3 इंटू 2 कर लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, 22/7 रखा, ठीक है। इसको ऐसे ले लिया 1.5 इंटू 1.5, ठीक है। ये 8 रखा, यहाँ पर इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर लिया, क्या आ गया 4/3 आ गया। अब यहाँ पर 1 लेते हैं, 3 का एलसीएम लेते हैं, 1 3 या 3, 3 8 दा 24, जैसे एलसीएम सॉल्व करते हैं 3 1 जा 3 एंड 4, ठीक है, ओके। 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5, ठीक है। ये कितना हो गया 2 का 24 इंटू 8, तो हाँ देखिएगा 22/7 रखा, 1.5 इंटू 1.5 इंटू ये कितना हो गया 24 और 4 28/3 के, 7 से काटा 7 4 जा, 3 से काटा 0.5, ठीक है। हाँ अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे करेंगे, पहले इसका कर लेते हैं, 5 4 जा 20 और 22, 5 का 4 उसका 0.5 इंटू 4 किया, देखिए 0.5 इंटू हमने 4 कर लिया, कितना आ गया 2.0, मतलब 2 आ गया। अब इसी 2 का हम 1.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3.0, मतलब कितना आ गया 3 आ गया, क्या आ गया 3। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 इंटू 3 कितना आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब जो आपकी एयर है वो इतनी ही होगी जितना उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और अगर कोई भी प्रॉब्लम या किसी तरह की कोई शिकायत हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आप मुझसे किसी तरह की ऑनलाइन हेल्प चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये है मेरा वो व्हाट्सअप नंबर, जिस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की ऑनलाइन हेल्प के लिए, या आपको किसी भी समय में कोई प्रॉब्लम है, या आपको किसी मैथ या साइंस के किसी भी सब्जेक्ट पे आपको नोट्स भी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगेन थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर पसंद आया है, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।